हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि जीके का सेशन है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह अकबर था। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? सदन का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति? तो लोक लेखा समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? तो राइट आंसर होगा लोकसभा के विपक्ष का नेता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला है, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो कि पहली क्रांति मानी जाती है, वह विफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका विफल होने का मुख्य कारण था कि आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव होना। मतलब कि आयोजन और नेतृत्व का अभाव होना यह था कि संपूर्ण रूप से कोई मिशन का आयोजन नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, और कोई उस मिशन का लीड नहीं कर रहा था। मतलब उस मिशन का एक रूप से नेतृत्व नहीं हो रहा था। कोई यहाँ जंग छेड़ रहा था झांसी से, तो कोई दिल्ली से, कोई वहाँ अलग से राज्य से, तो कोई अलग रियासत। मतलब सभी रियासतों आपस में क्या था? खंडित था, मतलब बटा हुआ था। इसलिए कोई वहाँ हमला करता था, अकेले अंग्रेज उसको दबा देता था, यहाँ करता था तो यहाँ दबा देता था। मतलब एकजुट नहीं होने के कारण उसी को कहा गया है आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव होना। यही कारण था कि 1857 की क्रांति क्या हुआ? विफल हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णा, नीलम संजीवन रेड्डी? तो सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नीलम संजीवन रेड्डी। कौन चुना गया था? नीलम संजीवन रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है बिक्री कर, उपहार कर, संपत्ति कर या फिर संपदा कर, संपदा शुल्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बिक्री कर। बिक्री कर जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर इज द राइट आंसर। अगला है, थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित किया जाता है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर वृक्क ग्रंथि? तो थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा बीमारी होता है? व्हाइट फूड रोग, एलर्जी,
ब्लैक फुट रोग या कैंसर। तो आर्सेनिक प्रदूषण से होता है कौन सा बीमारी होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक फुट रोग। कौन सा बीमारी होता है? तो ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पूंजी अर्थव्यवस्था का मूल व्यवस्था है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? संसद के माध्यम से, समाचार पत्र, जनसभाएं या प्रभावक समूह। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संसद के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट या फुटबॉल। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? यशोधरा, महायान, कुंती या फिर त्रिशला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिशला इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? तो त्रिशला। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराई जाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने गायों की जनगणना कराने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? मिगा, प्रलय, त्रिशूल या नागेंद्री। तो बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण हाल ही में किस मिसाइल को किया गया है? तो राइट आंसर होगा प्रलय। ऑप्शन नंबर प्रलय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, DY चंद्रचूड़ या अमित शाह। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1928, 1934, 1946 या 1942। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1942। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को बाध की तिथि वाला चेक की संज्ञा किसने दी थी? मतलब क्रिप्स मिशन को बाध की तिथि वाले चेक किसने कहे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को क्या पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद इज द राइट आंसर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई? 1922, 1928, 1940 या 1942? तो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वह 1942 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? सेरिब्रम, स्पाइन कॉर्ड, हाइपोथैलेमस या सेरिबेरम? तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेरिब्रम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उत्पादन करती है? वसा अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या सुक्रोज? तो राइट आंसर क्या होगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसका? तो ग्लूकोज का करती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबोमियन ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? मोबोमियन ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? कान, त्वचा, आँख या नाक? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आँख में। मोबोमियन ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो आँख में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच के अंतराल इंटरवल की अवधि कितनी होती है? 30 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 मिनट होती है। कितने होती है? तो 15 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा है? जैव शब्द किस खेल के साथ जुड़ा है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स या बास्केटबॉल? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा मुक्केबाजी के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, करून कंडोच निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, कार रेसलिंग, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो करून कंडोच निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कार रेसलिंग, ऑप्शन नंबर बी, कार रेसलिंग इज द राइट आंसर। थेमस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल या असम? तो थेमस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी, केरल इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? लेह, कोचीन, राजकोट या नई दिल्ली? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली इज द राइट आंसर।
भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। अगला है बिरली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? माफ कीजिएगा, बार्ली चित्रकला है। बार्ली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य से हुई है। किस राज्य से हुई है? तो महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? उत्तराखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बीसू, फूलदेही, डोज जात्रा या नुआखाई? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड में मनाए जाने वाली त्योहार कौन सा है? तो फूलदेही। ऑप्शन नंबर डी जो कि उत्तराखंड में मनाए जाने वाला त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न का सीरीज ये रहा। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जब तक सभी को जय हिंद।